वास्तव में पूज्य गुरुदेव जिन्हें हम जिनसासर का शेर कहते हैं, लेकिन गुरुजी अंदर से कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, हम भक्त अपने दिल में जानते हैं हमारे गुरुदेव कैसे हैं। अगली जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री रविंद्र जी जैन पत्रकार, संजय जी जैन मंगावली, शैलेन जैन, मनीष जैन बंदना भोपाल से, सभी एक साथ अपना कृपा सिकता से माइक पहुंचाएं और इसके आगे तैयार रहे श्री अक्षय जी कासलीवाल, संरक्षक अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति, बीजेपी जिला संयोजक, आर्थिक प्रकोष्ठ इंदौर। हो गया? ओके ओके, प्रैक्टिस करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में जिज्ञासा ये है कि मुनि निंदा का पाप क्या होता है। और महाराज जी एक छोटी सी इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है उससे यदि पाप हो जाए तो शायद वो क्षम्य होता है, और जिसको ज्ञान है उसके बाद भी यदि वो मुनि निंदा करता है तो उसके पाप क्या है महाराज जी? मुनि निंदा ही वास्तविक निंदा है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने इसे सबसे निकृष्ट शब्द का प्रयोग किया, मिथ्यात्व शब्द का। केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। सबसे नीच कर्म यदि कोई है तो मिथ्यात्व कर्म है। नीच गोत्र से भी नीच, मतलब किसी नीच गोत्र में जन्म लेना इतना बड़ा पाप कर्म का उदय नहीं है जितना कि मिथ्यात्व की गर्त में जाना। और उन्होंने कहा कि जो साधु संघ का अवर्णवाद करता है, साधु की निंदा करने का भाव करता है, वह नियम से अनंत संसारी है। और जब उदाहरण आता है शास्त्रों में कि महारानी चेलना जब समूषण में पहुंची, कहा भगवान आप जो कहो मैं सब करने को तैयार हूं, बस मेरे पति को नरक जाने से बचा लीजिए। तो उस समय भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आया कि देवी, संसार के समस्त पापों का प्रायश्चित इस समूषण में हो सकता है, लेकिन किसी मुनि निंदा का जिसने पाप किया हो उसमें मैं केवली भगवान भी या समूषण भी उसको माफ नहीं करा सकता। उसे नरक जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। निधत्त निकाचित एक शब्द आता है सैद्धांतिक भाषा में। यदि तुमने अड़ोसी पड़ोसी किसी निंदा कर दी तो क्षमा मांगने से माफ हो जाती। कह दिया भाई आई एम सॉरी, क्षमा मांगो, हो जाता, शास्त्रों में लिखा है। लेकिन किसी मुनि के प्रति किसी ने अपराध किया हो, उसने फिर कितनी भी क्षमा मांग ली हो, लेकिन बंधा हुआ कर्म नहीं करता। कई उदाहरण शास्त्रों में आते हैं। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल का आता है, उन्होंने क्षमा मांग ली थी लेकिन कोढ़ निकला तो निकला। दुर्गंधा को जब पता चला कि मैंने गलत किया है एक मुनि के प्रति, पर वो कर्म बंधा हुआ था, वह दुर्गंधा ने मुनि के प्रति अपवाद किया, ऐसा कर्म बंधा कि बाद में उसने सब प्रायश्चित किया, लेकिन दुर्गंधा से पर सूकरी बनी, कुकरी बनी, गधी बनी, कितनी योनियों में भटकती रही। एक बार मुनि निंदा का पाप था, और वो भी अनजाने में किया था, जैसे आपने कहा, जान के अनजाने में किया था। उसने जानती नहीं थी कि ये मुनिराज हैं, बस उसने कर दिया, अपवाद कर दिया। और बाद में जाकर के कितने भवों के बाद दुर्गंधा हुई। जन्म से ही उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। कितने भाव के बाद फिर सुगंध दशमी व्रत किया, तब वो ठीक हुई। क्योंकि मुनि पद की कोई धर्म की धर्मात्मा की निंदा, अरे हमारे शास्त्र में तो ये तक लिखा है, दोष नहीं होने पर निंदा कर रहे हो, यहाँ तो दोष होते हुए भी वह सार्वजनिक निंदा का पात्र नहीं है, उसको सुधारने की प्रक्रिया है। तो जो विशेष जो गुरुजन होते हैं वो ही सुधार सकते, ग्रस्त नहीं। कर्म बन जाते हैं, जिनके निधत्त निकाचित कर्म बन जाते हैं, जिनकी होनहारी विपरीत होती है, उनको लाख समझाओ वो समझते नहीं।
ऐसे लोगों को तो कर्म ही समझाता है। जो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं समझते हैं उन्हें पुलिस समझाती है। जैसे तुम्हारे यहाँ दो है ना, एक न्यायालय और एक थाना, हमारे यहाँ भी दो हैं, एक धर्म और एक कर्म। जो धर्म की भाषा समझते हैं तो ठीक, नहीं तो बाद में जैसे कहते हैं ना, किसी न्यायाधीश के सामने कबूल नहीं करना तो पुलिस कहती साहब काय को परेशान हो रहा है, 2-4-8 दिन को हमें दे दो। ऐसा ही हमारे यहाँ है, जो धर्म की भाषा समझ जाते हैं, गुरुओं को उपदेश से समझ जाते हैं, वे सुधर जाते हैं। लेकिन जो उपदेश धर्म की भाषा नहीं समझते हैं, कर्म कहता है साहब आप समय खराब मत करो, कर्म कहता है इसको मुझे दे दो। और कर्म जब रिमांडर पे लेता है, रिमांडर पे ऐसे लेता है कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं रहता। और लॉकर में जब पुलिस मारती है ना, यहाँ तो कोई फिर भी तुम्हें बाजार में कोई पीटे तो बहुत, लेकिन लॉकर में वहां जो पिटाई पड़ती है वहां कोई आंसू पोंछने वाला। ऐसा ही हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है कर्म। कर्म जब धुलाई करता है कोई भी आंसू पोंछने वाला नहीं मिलता है। ऐसे कर्मों का बंद, और ये कर्म बंद ज्यादा नहीं होते जितने ये निंदक होते हैं, सज्जनों के अपवाद करने, इनका घड़ा बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी फंस जाते हैं। मैंने कहा ना, मकड़ी कितना भी मक्खियों को फंसाने का जाल बिछाए, मक्खी फंसे या नहीं फंसे, हर मकड़ी अपने जाल में फंस के मरती है। ये नियम है, शास्त्रों का नियम है। मकड़ी बिछाती है कि इस जाल में मक्खियों को फंसाऊंगी, कोई जरूर नहीं कि मक्खियां फंसें, लेकिन हर मकड़ी का जाल जो है उसमें स्वयं जरूर मर के मरती है। जिस मकड़ी ने जाल बिछाया आज तक वो स्वतंत्र जिंदगी नहीं जी पाई, उसी जाल में उलझते उलझते तड़प तड़प करके मर जाती है। ये है निंदा का परिणाम। वास्तव में जगत पूज के चरणों में त्रिवान नमस्तु। गुरुवर, भोपाल से हम लोग आपके चरणों में श्रीफल लेकर आए और पूरी भोपाल जैन समाज, अपितु आज पूरी भोपाल जैन समाज आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। पूरे भोपाल के आसपास के लगभग 1 लाख लोग सभी क्षेत्रों के आपके भोपाल में चरण पड़े, ऐसी अपेक्षा रख रहे हैं। गुरुवर, आपने कहा कि भक्तों को श्रीफल, भक्त यदि चतुर्मास की भावना भाए तो उनका पुण्यार्जन शुरू हो जाता है। तो क्या भोपाल के भक्तों का पुण्यार्जन शुरू हो गया? और आप अनंत बिहारी हैं तो लगातार चलेगा हमारा पुण्यार्जन। नमोस्तु भगवान। पुण्यार्जन तो उसी दिन शुरू हुआ जब तुमने भावना की होगी। और दूसरी बात है कि मैंने कहा ना कि पुण्यार्जन शुरू, मैं तो रास्ते में चल रहा हूँ। नहीं, मैं किसी को कभी छोड़ते ही नहीं, और खास तौर से हम भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। इसका कारण है कि मुझे ये शिक्षा मिली हनुमान जी से। वैष्णव दर्शन में बहुत अच्छी एक कथा है कि हनुमान जी पत्थर डालते थे तो तैर जाता था, और राम जी ने पत्थर डाला तो डूब गया। तो राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि बोले रहस्य क्या है? बोले आप भगवान हो, जान लो ना। अरे बोले जान रहा तेरे से क्यों पूछता? तो कितना बढ़िया सटीक जवाब दिया कि भगवान देखो तो सही, जो पत्थर भगवान के हाथ में आकर पहुंच गया कितना भाग्यशाली है, और जिसे भगवान ही छोड़ रहे हैं वो डूबेगा नहीं तो क्या तैरेगा? क्या गजब का लॉजिक है। जिसे भगवान खुद छोड़ रहे हैं और हम जो छोड़ते हैं वो भगवान का नाम लेके छोड़ते हैं, और आपके हाथ से वो दुर्भागा पत्थर तो देखो कितना भाग्यवान था कि भगवान के हाथ तक पहुंच गया, और कितना दुर्भागा कि भगवान खुद उसको छोड़ रहे हैं। पर तब से मैंने कहा भैया मैं अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो छोड़ा नहीं और डूबा नहीं, तो अपन को छोड़ना ही नहीं। पुल बंधे या ना बंधे, जो भक्त आ गया हाथ में उसको कभी छोड़ना नहीं। पुल नहीं बंधेगा तो नहीं बंधेगा, लेकिन पुल के तो और तरीके हो जाएंगे।
लेकिन भक्त